हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सृष्टि क्लासेज गाजीपुर से बात कर रहा हूं। देखिए, गाजीपुर से मैं बोल रहा हूं सृष्टि क्लासेज से। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय की। देखिए, राष्ट्रीय आय ये क्या है? राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना होती है। ये राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय ये छात्रवृत्ति योजना होती है। ये क्या होती है? छात्रवृत्ति योजना। और यह छात्रवृत्ति योजना आपको इस सरकार द्वारा लागू किया गया है। यानी कि जो गरीब घर के बच्चे तथा जो आपके परिषदीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, परिषदीय विद्यालय, परिषदीय विद्यालय, परिषदीय विद्यालय का मतलब होता है सरकारी, सरकारी स्कूल। वह विद्यार्थी 7 में से कक्षा 8 में गया हो तो उसको यह फॉर्म भरा जाता है राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना का। तो यह हर साल आपको परीक्षा, यानी कि ये हर साल फॉर्म आता है और सरकार के द्वारा पहले 12,000 रुपए का अनुदान मिल रहा था एक साल, और अब बढ़ा करके शायद 18,000 रुपए कर देने की बात चल रही है, या हो भी गया होगा। तो अब यह हर साल आप अगर 18,000 पाएंगे, चाहे 12,000 हर साल पाएंगे आप, तो आपकी क्या होगा? आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से। यानी कि ये सरकार जो है आपको ये पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति ये दे रही है। लेकिन इसमें एक चीज है, आपको परिषदीय विद्यालय का होना चाहिए, परिषदीय स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में होना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें कक्षा 7 का मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट। ये मार्कशीट यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए कक्षा 7 का, और वह विद्यार्थी पढ़ना चाहिए कक्षा 8 में। किस क्लास का होना चाहिए? 8 का वो विद्यार्थी होना चाहिए। और देखिए, इसमें जो है फॉर्म भरने का समय आता है आपको जुलाई। अगर जुलाई में फॉर्म ओपन नहीं होगा तो यह चल के आपको अगस्त या तो सितंबर, यानी कि अगस्त से लेकर के सितंबर तक के बीच में ये फॉर्म अप्लाई करने का डेट आ जाती है। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए? पहले चीज आपकी होनी चाहिए अंक पत्र। अंक पत्र किस क्लास का? कक्षा 7 यानी कि क्लास 7 का होना चाहिए। और फिर इसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र। फिर इसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। फिर इसके बाद एक फोटोग्राफ होनी चाहिए। फिर सिग्नेचर होना चाहिए। और यह आपके डेट निकलने से 6 मंथ पहले का होना चाहिए। 6 मंथ पहले आपके डेट है। आज मान लीजिए जुलाई में है, आपका डेट आ गया है, तो यह जो है तीनों जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपके 6 महीने के डेट से 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। इसके बीच का चाहे मार्च में बनवा लीजिए, चाहे अप्रैल में बनवा लीजिए, चाहे मई, चाहे जून में, चाहे जुलाई में ही बनवा लीजिए आप, लेकिन पहले से ये सब आपके पास मौजूद होना चाहिए। और आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए जो आपके अंक पत्र पर है। चाहे आधार कार्ड में जो नाम है वही भी नाम सेम एकदम अंक पत्र पर होना चाहिए। अगर उसमें गलत रहेगा तो आपको फेल्ड कर दिया, यानी कि फेल कर दिया जाएगा। तो यह आपको ये कक्षा 8 के
जो छात्र पढ़ रहे होंगे उनका जो है रजिस्ट्रेशन चाहे नाम परिषदीय स्कूल या सरकारी स्कूल में चल रहा है चाहे एडेड स्कूल में चल रहा है, वो छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा रहता है आपके जूनियर छात्रों के लिए, जो 6 से 8 तक जो पढ़ते हैं। तो 6 में से ही बच्चे धीरे धीरे अपनी राष्ट्रीय आय की तैयारी चालू कर देते हैं और उनके मन में लालसा रहती है कि हमें राष्ट्रीय आय निकालना है। और यह बहुत ही आसान इसका सिलेबस भी है और बहुत आसानी से आप पढ़ा भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं। और समझाने के साथ साथ में उन बच्चों को बहुत प्रैक्टिस भी करानी पड़ती है। देखिए कैसे इसका सिलेबस क्या है, राष्ट्रीय आय छात्रवृत्ति योजना की ये सिलेबस क्या है इसका, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए इसका ये तो आप समझ गए कि फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको मार्कशीट चाहिए यानी कि अंक पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एक फोटोग्राफ चाहिए, एक सिग्नेचर चाहिए। इतना जो है किसी भी आप सहज जन सेवा केंद्र पर, सहज जन सेवा केंद्र पर जा करके आप फॉर्म भरवा सकते हैं, आप फॉर्म भरवा सकते हैं। अब देखिए इसका जो है अब सिलेबस क्या है, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, आपको क्या क्या पढ़नी है। देखिए सबसे पहले में पाठ्यक्रम में आपका रीजनिंग क्या आएगा, रीजनिंग, रीजनिंग आएगा। कितने क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आ जाएगा विज्ञान। ठीक, विज्ञान में से आपको 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आ जाएगा आपका सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा। सामाजिक विज्ञान मिलाकर के आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। आइए सभी मिलाकर के ये आपको 60 क्वेश्चन रहते हैं, ये 60 क्वेश्चन रहेंगे या 60 प्लस भी कर सकता है, ये 60 प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद यह देखिए इसमें सामाजिक विज्ञान में क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा इतिहास, इतिहास हिस्ट्री, जिसमें आपको तीनों इतिहास पढ़ने हैं। ठीक है, पहला पढ़ना है आपको प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। फिर आपको पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये पढ़ना है। ये इतिहास में तीनों चीज पढ़ना है। फिर इसके बाद आ जाएगा इतिहास के बाद आपका आ जाएगा भूगोल, भूगोल आ गया। भूगोल में आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है, विश्व का भूगोल। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। फिर इसके बाद आ जाएगा संविधान, आपको पढ़ना है भारतीय संविधान, ये पढ़ना है आपको इतना इसमें। फिर विज्ञान में आपको पढ़ना है, तीनों विज्ञान आपको पढ़ना है। पहला विज्ञान पढ़ना है भौतिक, क्या पढ़ना है, भौतिक। दूसरा पढ़ना है रसायन। तीसरा पढ़ना है आपको जीव में आपका 2 प्रकार के जंतु विज्ञान पढ़ना है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये पढ़ना है। ये है आपका ये सिलेबस। फिर इसके बाद अभी बचा हुआ है आपका मैथ, क्या बचा है, गणित, मैथ है आपका। मैथ में से भी आपको 25 प्लस क्वेश्चन रहते हैं। ये कितना रहेंगे, 25 प्लस रहते हैं। नहीं तो कभी कभी आपको ये 20 प्लस ही दे देता है और शेष जो है आपको जीके जीएस में जोड़ देता है। रीजनिंग में आपको 90 क्वेश्चन। अब देखिए ये पूरा आपका ये पूरा रिफॉर्म आपका ये सिलेबस है पूरा। और
राष्ट्रीय आय की क्लास 15 नवंबर से हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है, यानी कि सृष्टि क्लासेज जरगों गाजीपुर। यहाँ पर आपके सृष्टि क्लासेज में राष्ट्रीय आय का बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास चलता है। जो कमजोर छात्र रहेंगे उसको एक अलग से व्यवस्था दी जाती है, उसको अलग से वो टाइम उसके लिए बताया जाता है कि जो चीज नहीं समझ में आ रहा है आपको इस दिन आइए और पूरा जितना रहेगा उतना चीज आपको समझा दिया जाएगा। पूरे जितने क्वेश्चन रहेंगे, जहां पर आपका त्रुटि होगी, जहां पर त्रुटि होगी आपको वहां समझा दिया जाएगा। तो उसी तरह से आपका 15 नवंबर से बैच शाम 3:30 से 5:30 2 घंटे का पर डे क्लास चलती है, ठीक। और हमेशा सप्ताह में टेस्ट, हमेशा सप्ताह में क्या टेस्ट, टॉपिक वाइज भी होता है और फुल मॉक टेस्ट भी होता है, जिसको बोलते हैं मॉडल पेपर। एकदम फुल कराया जाता है और हर सप्ताह में आपको टेस्ट कराया जाएगा। आपका राष्ट्रीय आय सृष्टि क्लास में आइए और हंसते हुए एकदम जाएंगे, एकदम निकल जाएगा आपका। यहाँ पर पूरे सिलेबस, अब इस समय हमारे यहाँ बैच है पूरा एकदम समाप्त हो गया है। जीके जीएस भी एकदम पूरा समाप्त हो गया है। हमको लग रहा है कि रीजनिंग जो है 10वीं बार पढ़ाई जा रही है, 10 बार क्लासेस चल चुकी है और मैथ का भी 5वीं बार क्लास खत्म हो गई है। अब सोचिए कि इतनी बार आप लोग को प्रैक्टिस करा दिया जाएगा तो बताइए क्वेश्चन कहां से आएगा। जीके जीएस भी पूरा समाप्त करके प्रैक्टिस चल रहा है, डेली पूछाई होती है, डेली बताया जाता है, समझाया जाता है। किसी भी विद्यार्थी को अगर कहीं दिक्कत होती है तुरंत क्वेश्चन खड़ा करता है, तुरंत क्वेश्चन पर पूछेगा, तुरंत उसको क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है, क्वेश्चन का आंसर तुरंत दिया जाता है। तो यह आपको अच्छे कोचिंग में आप आएंगे, पढ़ेंगे तो आपके अच्छे भविष्य का निर्माण होगा, अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। तो अब यहां से अब पूरा ये सिलेबस हो गया। तो हम लोगों ने ये पूरा आपको जैसे आपकी जीके जीएस चलती है वैसे पढ़ाया गया है। वन लाइनर नहीं पढ़ाया जाता है, वन लाइनर नहीं पढ़ाया जाएगा। वन लाइनर पूरे आपको जैसे टॉपिक रहती है उस तरह से पूरी क्लास में बताए जाते हैं, पूरी वैसे आपको क्लास में बताए जाएंगे। वन लाइनर, अब एक लाइनर रहेगा, कहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो तुरंत कहेंगे कि राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत दिलाता है, अब पते नहीं है। तो भाई एक जब संविधान चालू होगा तो एक टॉपिक जब चालू होगा तो संविधान का एक टॉपिक खत्म किया जाएगा। जैसे आप संविधान का स्रोत पढ़ेंगे तो संविधान का स्रोत पूरा खत्म किया जाएगा, संविधान का निर्माण पढ़ेंगे तो संविधान का निर्माण खत्म किया जाएगा पूरा, संविधान सभा पढ़ेंगे तो संविधान सभा को समाप्त किया जाएगा। वैसे चलता है हमारे यहाँ क्लास। और उसी में से पूरे क्वेश्चन आपको आएंगे, आपके नोट्स में से पूरे क्वेश्चन आएंगे, कहीं बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और जितना प्रैक्टिस भी लास्ट में कराया जाता है, कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट कराया होगा। और इस समय भी मॉक टेस्ट चल रहा है हमारे यहाँ और हमेशा ये चलेगा। इस समय 10 नवंबर को पेपर है इस साल, तो 10 नवंबर के आधार पर मॉक टेस्ट भी चल रहा है और टॉपिक वाइज टेस्ट भी चल रहा है और क्लासेज भी चल रही हैं। 2 घंटे की क्लासेज, 1 घंटा में आपको क्या 1 घंटा से कम 30 मिनट ही समय दिया जाता है। 30 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन हल करने के लिए इस समय दिया जा रहा है। जब तक प्रैक्टिस नहीं बनेगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। फिर ये हो गया आपका, अब ये पूरा सिलेबस हो गया है। तो हमारे यहाँ इस सिलेबस को पूरा करने के लिए 2 घंटे का पर डे क्लास चलता है। अगर 2 घंटे से कम क्लास नहीं चलेगी, अगर कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर 1 घंटा पढ़ा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको धोखे में रख रहा है। आपका सिलेबस समाप्त ही नहीं होगा। जब सिलेबस समाप्त नहीं होगा तो आपको प्रैक्टिस कहां से कराएगा, कुछ नहीं करा सकता है। और हमारे यहाँ ये पूरा एकदम समाप्त करके पूरी प्रैक्टिस चल रही है और डेली का डेली आपको ये आप टेस्ट भी कराए जाते हैं वीकली। जब आप पढ़ना चालू करेंगे, ठीक जितना पढ़ाया रहेगा तो उसको सप्ताहवार दिन टेस्ट होता है। फिर अगला टेस्ट आएगा तो पूरे जितना 15 दिन का पढ़े रहेंगे पूरा का पूरा टेस्ट कराया जाता है। तो राष्ट्रीय आय पढ़िए, मन से पढ़िए और सरकार से
आप 18,000 रुपए, इस समय शायद 18,000 नहीं तो आपको 12,000 रुपए ये धनराशि प्राप्त करेंगे। और देखिए, और हर साल ये फॉर्म आएगा, हर साल एग्जाम होगा, नवंबर या दिसंबर में एग्जाम इसका कराया जाता है और इसका रिजल्ट अप्रैल या मई में आता है। और जब जब हमारे यहाँ से छात्र अगर बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाएगा तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है, जैसे साइकिल भी होगा, पंखा भी दिया जाएगा, उसको पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था भी कराई जाएगी। जितना भी शिक्षण ये सृष्टि क्लासेस शिक्षण संस्थान से जितना उसके लिए सहयोग राशि प्राप्त होगा उसे किया जाएगा। और यहाँ पर हमारे यहाँ एक नया स्कीम निकला है कि गरीब छात्रों को फ्री में पढ़ाया जाएगा, गरीब छात्रों को राष्ट्रीय आय फ्री में पढ़ाया जाएगा, जो एकदम उसके पास कुछ भी नहीं है और वह अपने माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड हमें मौजूद कराना पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं, किसके घर से हैं, आपकी स्थिति क्या है, उसके आधार पर आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और फ्री में पढ़ा करके आपको राष्ट्रीय आय निकलवाया जाएगा। आपका राष्ट्रीय आय एकदम निकलेगा, ये हमारा वादा है और सृष्टि क्लासेस से ही निकलेगा आपका और बहुत ही अच्छे से।